जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अग्निवीर रैली भर्ती प्रक्रिया। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आर्मी में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती स्टार्ट हो गई है। तो मैक्सिमम बीआरओ वालों ने अपना फिजिकल भी कंडक्ट करा दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन। ट्रेडमेन में दो कैटेगरी होती है, कक्षा 10 और 8 के बाद हम कैसे भर्ती हो सकते हैं सभी के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल और पेपर के बारे में जानेंगे। और क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी डॉक्यूमेंटेशन हमें कितने दिन पहले से करनी है, कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, सबके बारे में ब्रीफ से भी देखेंगे। अग्निवीर के छुट्टी के बारे में देखेंगे, एक साल में उसको कितनी छुट्टी मिलेगी, उसकी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और मेडिकल ट्रेनिंग में, और फिजिकल और मेडिकल हर सभी के बारे में ब्रीफ से जानकारी करेंगे। मेडिकल और कैंटीन सुविधा के बारे में जानेंगे। सैलरी पैकेज, 4 साल सेवा करने के बाद इंडियन आर्मी में रेगुलर कैडर यानी कि 25% में जाने की प्रक्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 4 साल के बाद केवल 25% लोगों को रेगुलर आर्मी में किया जाएगा। उसके बाद 75% जितने भी जवान होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। 2022-23 की भर्ती में जितने भी अभी इस साल में जो हमारा रिक्रूटिंग ईयर 2022-23 है, इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी धरना प्रदर्शन या सभी के बाद रिक्वेस्ट के बाद 2 साल की रिलैक्सेशन किया है उम्र में। तो इससे काफ़ी हमारे युवाओं का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि किसी की अभी, क्योंकि पिछले वाली जो हमारी भर्ती प्रक्रिया थी वो रद्द कर दी गई है। तो उसमें बहुत लोग, कुछ लोगों का 50% प्रोसीजर फिजिकल या मेडिकल हो रखा था, किसी का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था, बस ट्रेनिंग के जाने की तैयारी कर रहे थे, उनको सबको रद्द कर दिया गया। तो इसलिए उनकी उम्र में 2 साल की केवल 2022-23 के लिए छूट दी गई है। और रैली भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि रैली साइट में जहाँ पे आर्मी वाले फिजिकल या मेडिकल होता है, वहाँ रैली भर्ती में हमें कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कितने फ़ोटो, क्या सबके बारे में, और कितने पहले से, और फ़ोटो हमारे किस साइज़ के होने चाहिए, और कितने दिन पहले हमें रेडी करना है, किसकी वैलिडिटी कितनी है, सबके बारे में ब्रीफ से जानकारी लेते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, रेडी हो जाओ सभी लोग। अग्निवीर क्लर्क, टेक्निकल, जीडी, ट्रेडमैन की भर्ती देखने के लिए अभ्यर्थी की योग्यता। तो सबसे पहले योग्यता में हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि उनके पास कितनी मार्कशीट या क्या होना चाहिए। तो कैटेगरी वाइज मैंने वीडियो बना रखा है। सबसे पहले जरूरी सूचना देख लो, ये जो मैं पहले बता चुका हूँ। 2 वर्ष उम्र में वरीयता दे दी गई है, केवल एक रिक्रूटिंग वर्ष 2022-23 के लिए, इसलिए अंतिम उम्र 21 से बढ़ के 23 हो गई है। तो सबसे पहले देखेंगे अग्निवीर जीडी, जनरल ड्यूटी के बारे में देखेंगे। इसमें योग्यता आपकी होना चाहिए कक्षा 10 पास होना चाहिए 45% अंक के साथ, और सभी विषय में कम से कम 33% अंक होना चाहिए। कक्षा 10 पास होना चाहिए, और अग्रागेटेड जो मार्क हैं, टोटल आपके मार्कशीट के मार्क हैं, वो 45% होना चाहिए, 45% से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि मेरे इस बार इंटर में 60% आए, या 30% 35% आए, या 40-60% 65% आए, तो उसी अकॉर्डिंग एग्रीगेट मार्क, टोटल मार्क आपके 45% होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और सभी विषय में 33% होना चाहिए। और उम्र हो गई 17.5 से 23 वर्ष। वैसे 17.5 से 21 वर्ष है, लेकिन 2 साल बढ़ा दिया तो 17.5 से 23 वर्ष हो गई। अभी अग्निवीर टेक्निकल के बारे में जानेंगे। 10+2 इंटरमीडिएट, कम से कम 50% अंक से पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, और कम से कम 40% अंक प्रत्येक विषय में होने चाहिए। किसी भी विषय में 40% से अंक नहीं होने चाहिए, सॉरी, अनिवार्य और कम से कम 40% अंक प्रत्येक विषय में होना। हाँ, किसी भी विषय में 40% से अंक कम नहीं होने चाहिए, प्रत्येक विषय में 40% अंक होने चाहिए, और टोटल आपके जो मार्कशीट के मार्क हैं 50% होने चाहिए। 12वीं 12वीं कम से कम 12वीं पास होना चाहिए अभ्यर्थी को। इसमें भी ये सभी अभी अग्निवीर की सभी की उम्र सेम कर दिया, 17.5 से 23 वर्ष इसकी भी होगी। अभी देखेंगे अग्निवीर क्लर्क के बारे में, क्लर्क और एसकेटी। देखो, पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्मी में क्लर्क दो प्रकार के होते हैं। एक तो एसडी, स्टाफ ड्यूटी क्लर्क, दूसरे होते हैं एसकेटी, स्टोर कीपर टेक्निकल। ये एसकेटी, जो एसडी होते हैं हमारे इन्फेंट्री, या एसडी तो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो एसकेटी होते हैं ये ज़्यादातर कोर में पाए जाते हैं, जैसे सप्लाई कोर, एएससी आर्मी सप्लाई कोर में, जहाँ पे काफ़ी से सप्लाई और सर्विसेज होती हैं, वहाँ के लिए एसकेटी क्लर्क अच्छे क्लर्क हैं, सभी दोनों बढ़िया क्लर्क हैं।
और एसडी का सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी रहती है। तो क्लर्क सबसे, तो आप जानते हो आर्मी में क्लर्क की वैल्यू तो सबसे ज़्यादा ही है, क्योंकि ये काफ़ी पढ़े लिखे भी होते हैं, काम भी इनको भी ज़्यादा, डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा इनको करनी पड़ती है। तो क्लर्क के बारे में देख लेते हैं। 12वीं पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कॉमर्स, आर्ट या साइंस। आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से आपको 12वीं पास होना चाहिए। और अग्रगेटेड मार्क, टोटल मार्क 60% होने चाहिए, प्रत्येक विषय में 50% से कम नहीं होने चाहिए। अंग्रेजी विषय में 60% और मैथ या अकाउंट या फिर बुक कीपिंग विषय में 50% होना चाहिए। तो सबसे समझने की इसमें ये ज़रूरत है, अभी इसके काफ़ी रूल नियम चेंज हुए हैं। जो 12वीं है तो आपकी कम से कम ओवरऑल जो है आपकी मार्कशीट 60% से कम नहीं होनी चाहिए, और प्रत्येक विषय में 50% अंक होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अब ये देखेंगे कि, और उसके बाद हमें अंग्रेजी विषय तो बहुत कंपलसरी है कि अंग्रेजी विषय होनी चाहिए आपके पास 12वीं में, अंग्रेजी के साथ एक और विषय, जिसकी जो वो कौन से विषय है वो है मैथ या फिर अकाउंट हो या फिर बुक कीपिंग, एक सब्जेक्ट आता है। इन इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश के साथ में एक और सब्जेक्ट, इसमें भी 60% मार्क होने चाहिए आपकी, इसमें भी नहीं, अंग्रेजी में 60% और मैथ, अकाउंट या बुक कीपिंग में 50% मार्क होना अनिवार्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप बाद में देखने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे अग्निवीर ट्रेडमैन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रेडमैन में दो कैटेगरी होती हैं, एक तो कक्षा 10 पास होने के बाद भर्ती होते हैं, कक्षा 8 वालों के लिए भी मौका दिया जाता है। अभ्यर्थी को कक्षा 10 साधारण पास होना चाहिए, कहने का मतलब कक्षा 10 उनको सिंपल पास होना चाहिए। कुल अंकों की कोई कंडीशन क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा नहीं कि 30, 35, 40, 50%, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ, प्रत्येक विषय में 33% से अंक कम नहीं होना चाहिए। आपके कक्षा 10 में सभी में 33% होना चाहिए। उम्र इनकी भी 17.5 से 23 है, और सभी की, और ऐसे अग्निवीर टेट कक्षा 8 के लिए कक्षा 8 सिंपल पास होना चाहिए। और कुल अंकों की कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी 8वीं मार्कशीट 60% ही हो या 50%, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बस ये है कि सभी विषय में कम से कम 33% अंक होना अनिवार्य है। The upper age limit has been relaxed from 21 years to 23 years as a one time measure for the recruiting year 2022 एंड 23। यह तो मैंने आपको बताया था, केवल एक बार के लिए 2022-23 रिक्रूटिंग ईयर के लिए 2 साल की छूट दे दी गई है सभी में। 17.5 से 21 वर्ष वैसे होती है नॉर्मली, अभी 17.5 से 23 वर्ष हो गई है और सभी के लिए। क्योंकि अपने आप अभी देखेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे कि रैली साइट में आपको कौन सा फिजिकल देना पड़ेगा। इसके लिए तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की रनिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बीम और 9 फीट डिच, जिग जैग बैलेंस। तो आपको 4 ऑब्स्टिकल के करने पड़ेंगे, 4 इवेंट होंगे। सबसे पहले आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, फिर बीम लगाना पड़ेगा, उसके बाद 9 फीट डिच, गड्ढा 9 फुट का कूदना होगा, फिर जिग जैग बैलेंस बनाना पड़ेगा, ये नॉर्मल है। इन दोनों में देख लेते हैं, 9 फीट डिच और जिग जैग, ये केवल इसमें आपको कोई मार्क नहीं मिलते हैं, ना तो कोई इससे आपकी मेरी लिस्ट बनेगी, इसमें केवल आपको पास होना होता है इन दोनों में। अब रनिंग के बारे में बात करते हैं। पहले जैसा होता था कि रनिंग के दो नहीं, कम से कम 3 या 4 ग्रुप बनाते थे। अभी केवल रनिंग के 2 ग्रुप रहेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में जो अभ्यर्थी, जो भी कोई कैंडिडेट 5 मिनट या 30 सेकंड तक आ जाएगा, कहने का मतलब 5 मिनट 30 सेकंड तक आ जाएगा, उसको 60 मार्क मिल जाएंगे। और ग्रुप 2 में होगा जो 5 मिनट 30 सेकंड के बाद 5 मिनट 45 सेकंड तक जो आएगा वो ग्रुप 2 में रखा जाएगा, उसके बाद किसी को नहीं लिया जाएगा। इसके 48 मार्क मिलेंगे। तो 5 मिनट 30 सेकंड तक पहला ग्रुप, और फिर 30 के बाद 31 से लेके 45 मिनट तक दूसरा ग्रुप, इसके 48 मार्क हैं। उसी हिसाब बीम के बारे में देखेंगे, जो 10 पुलअप 10 इंटू पुलअप्स, जो 10 पुलअप लगा देगा उसको 40 मार्क मिल जाएंगे, जो 9 बीम लगाएगा उसको 33 मार्क, जो 8 बीम लगाएगा उसको 27 मार्क, जो 7 इंटू पुलअप 7 लगाएगा उसको 21 मार्क, जो 6 इंटू पुलअप लगाएगा 6 पुलअप लगाएगा उसको 16 मार्क मिलेंगे। काफ़ी नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन बंदा पास हो जाएगा। उसने जो ग्रुप 1 में ये रनिंग मारी है, रनिंग किया है, तो उसको 16 मार्क ये मिल गया, 40 60 मार्क काफ़ी हो जाएंगे, उसके लिए इनफ है। उसके बाद ये देखते हैं कि 6 से कम
वो आपके पुलअप नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो 6 से कम होंगे तो इसका मतलब है कि आप फौज में आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री के लिए 6 ही चाहिए। 6 से कम होंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। 6 से कम नहीं होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री जो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है 6 होता है। तो ऐसे 9 पे डिच, ये केवल आपको 9 फुट गड्ढा है, उसको जंप कर जाना है। इसमें पास होने की ज़रूरत है, कोई नंबर नहीं, ऐसे सेम जिग जैग का बैलेंस, इसको निकल जाना है। इसके बाद देखेंगे फिजिकल टेस्ट में छूट किसको मिलेगी। तो फिजिकल टेस्ट के रिलैक्सेशन किसको मिलता है, तो इस स्लाइड के माध्यम से हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, छूट रनिंग में नहीं मिलेगी, ना तो बिम में मिलेगी, छूट मिलेगी केवल हाइट, चेस्ट और वेट में। किसी का वेट कम 2 किलो, जैसे 52 किलो होता है, उससे थोड़ा कम रह गया तो, लेकिन छूट किसको किसको मिलेगी उसके लिए मैं भी बता देता हूँ आपको। सन ऑफ सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन, जो कोई फौजी का बेटा है जो ऑलरेडी सर्विस कर रहा है आर्मी में, उसका कोई बेटा है, या कोई एक्स सर्विसमैन जो कोई सैनिक या फौजी हमारा रिटायर हो चुका है उसका बेटा है, उसको छूट मिलेगी। उसके बाद है वार विडो, जो भी सैनिक हमारे देश के लिए, देश के सम्मान में लड़ते लड़ते उसका शहीद हो गया, उस सैनिक को भी, उस सैनिक के बेटे को छूट मिलेगी। वार विडो एंड विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये और विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो कोई एक्स सर्विसमैन रिटायर होने के बाद, कोई भी सैनिक रिटायर होने के बाद उसकी कैजुअल्टी या डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ विडो होगी, तो उसका कोई बेटा है ना, तो बेटा वो फौजी का हुआ, तो उससे भी छूट मिल जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए कि सन ऑफ सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन, और वार विडो एंड विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, इन लोगों को छूट मिलेगी जो किसी फौजी का बेटा है, या आर्मी में जो जॉब कर रहा है, जो या रिटायर हो चुका है उसका, या फिर कोई भी हमारा सैनिक हमारे देश के लिए युद्ध या किसी भी लड़ाई में वो शहीद हो गया है, तो उसको भी, उसके बेटे को और उसके बेटे को भी छूट मिलेगी। और फिर लिखो फॉर एडेप्ट, फिर देखो यहाँ से उसके बाद है फॉर एडोप्टेशन या सन इन लॉ ऑफ वार विडो, जो भी हमारा सैनिक भाई या हमारा जवान फौज के लिए शहीद हो गया तो उसकी वाइफ विडो हो गई, तो उस बेटे को किसी ने दूसरे ने गोद ले लिया। कहने का मतलब वो बेटा तो फौजी का ही हुआ, किसी दूसरे ने गोद ले रखा है तो उसको, और वो भी लीगली तरीके से ले रखा है। इफ शी हैज नो सन एंड इंक्लूडिंग ए लीगली अडॉप्टेड सन और सर्विंग सोल्जर या एक्स सर्विसमैन, क्या मतलब किसी सर्विस सर्विंग पर्सन का भी बेटे को या एक सर्विसमैन के, इसका मतलब ये हुआ कोई भी हमारी जो वार विडो है उसने किसी सर्विंग सोल्जर के बेटे को गोद ले लिया या एक्स सर्विसमैन के बेटे को लीगली तरीके से अडॉप्ट किया है, तो उसको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वेट में 2 किलो का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन या नेशन, ब्रैकेट में नेशनल ऑब्लिक स्टेट एंड दोज हु रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, स्कूल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड चैंपियनशिप एंड फर्स्ट एंड सेकेंड मार्क, वो कैंडिडेट जिसने स्पोर्ट में बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा किया है, जिसने अपने राज्य या नेशनल लेवल पे फर्स्ट या सेकेंड पोजीशन लेके आया है अपने कॉलेज के लिए या अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसके लिए भी सेम ही छूट है कि उसको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की, और वेट में 5 किलो की छूट उसको मिल जाएगी। तो जो बंदे नॉर्मली रैली देखने जाते हैं उनके लिए स्लाइड कोई वैल्यू नहीं है, आपको ये किसी छूट का सहारा नहीं लेना है, आपको खुद की मेहनत करनी है और जाना वहाँ पे ग्राउंड फिट होके आना है। इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस आप कंटिन्यूसली लगे रहेंगे उस चीज़ में तो नॉर्मली क्लियर हो जाएगा ग्राउंड। चलो अभी आगे देखते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे केस मैंने सुने हैं जहाँ पे काफ़ी हमारे युवा जाते हैं वहाँ दौड़ने, उनका ग्राउंड हो जाता है फिजिकल होने के बाद, जब बाद में उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी भर्ती लेट हो जाती है या फिर रुक जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इसके लिए आपको एक्यूरेट जानकारी आपके पास पहुँचाना बहुत ज़रूरी है।
मैक्सिमम लोग तो जानकारी होती है लेकिन उनके पास ये जानकारी नहीं होती, एक दो सर्टिफिकेट फिर भी छूट जाते हैं। तो मैंने कोशिश किया है, इस वीडियो में मैंने पूरा कवर कर रखा है, आप देख लेना। तो सबसे पहले देखेंगे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो आपके ईमेल पे आएगा, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके बाद जो एडमिट कार्ड आपका मिलता है, तो एडमिट कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है। प्रिंटेड ऑन लेजर प्रिंट एंड गुड क्वालिटी पेपर, डो नॉट सिंक द साइज। जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपकी लेजर पे प्रिंट होना चाहिए, कि हम तो साइज को सिंक नहीं करना है। यदि एडमिट कार्ड जिस साइज में आपके ईमेल पे आया है, A4 है या लीगल है, तो उसी साइज पे निकालना है पेपर पे, और अच्छे क्वालिटी का पेपर होना चाहिए। लेजर प्रिंटर एक आता है जिसकी इंक बहुत अच्छी होती है, उसी से प्रिंट करने के लिए बोला है, क्योंकि उसमें कोई आपको खरोंच चाहिए या हल्का सा रफ टाइप, तो आपका पेपर कभी वो मिटेगा नहीं, जो लिखा है वही लिखा रहेगा। उसके बाद देखना है फोटोग्राफ्स, आपको फोटो कौन से लेके जाने हैं। 22 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स डेवलप्ड ऑन ए गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक पेपर in white background, not more than 3 months old, computerized photocopies soft photo photographs will not be accepted। जो जैसे देखो, आपको 20 फोटो लेके जाने अनअटेस्ट, जो टेस्ट नहीं होने चाहिए, कलर फोटो पासपोर्ट साइज के 20 फोटो आपको लेके जाना है। 20 क्या, 25-30 लेके जाना। हाँ, 20 इनफ है वैसे, लेकिन 25-30 लेके जाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी गुड क्वालिटी फोटोग्राफ में, जो एक दिन पहले हम फोटो खिंचाते हैं फिर 2 या 3 दिन के बाद मिलते हैं, वो फोटो लेके जाना। ये नहीं आपकी टाइम टू टाइम कंप्यूटर पे गए, कैफे वाले के पास निकलवा के लेके चले गए, तो उसकी क्वालिटी बहुत भद्दी रहती है, वो मिट भी जाते हैं। तो वैसे फ़ोटो आपको लेके नहीं जाना है, आपको 1-2 दिन पहले दे देना है, उसके बाद जाके कलेक्ट कर लेना फ़ोटोशॉप से, तब लेके आना है। फिर देखना है, हाँ, और ज़्यादा पुराना भी फ़ोटो नहीं होना चाहिए, 2-3 महीने से पुराना ज़्यादा फ़ोटो नहीं हो। फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। 10th एंड 12th मार्कशीट की लेजर प्रिंट, कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट की लेजर प्रिंटर से फोटो कॉपी अच्छे पेपर पे करें, और उनका साइज छोटा या बड़ा ना करें। यहाँ पर डोना सिंह द साइज, साइज को छोटा बड़ा ना करें। जो आपकी मार्कशीट छोटे पेज की है, छोटे तो छोटे पेज भी करें, जो बड़े की तो बड़े पेज, उसी हिसाब से करें। और प्रोविजनल या ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट इंक साइन होना चाहिए, वो भी किससे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी के हेड से। फिर देखना है कास्ट सर्टिफिकेट, जो जाति प्रमाण पत्र होता है। ये तो, इसमें आपको तो अभी तो फोटो होना चाहिए, फिक्स्ड फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ साथ में लगा होना चाहिए। ये तहसीलदार या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जाति प्रमाण पत्र जो तहसील द्वारा प्राप्त होगा, और उसके उस और उस पर आपका फोटो होना बहुत अनिवार्य है। फिर देखना, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, उसमें विद फोटोग्राफ। अभी तो निवास प्रमाण पत्र पे फोटोग्राफ भी आता है, तो वो होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त हो, और उस पर आपका फ़ोटो भी होना चाहिए। फिर उसके बाद स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल हेडमास्टर द कैंडिडेट लास्ट स्टडी। जहाँ पे आपने लास्ट सबसे पढ़ाई की है, वहाँ का आपका वो स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल द्वारा साइन होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट इशूड बाय द तहसीलदार एसडीएम इफ रिलीजन इज ए हिंदू सिख मुस्लिम क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन द कास्ट। यदि आपकी जात प्रमाण पत्र पे आपका धर्म, जैसे हिंदू सिख मुस्लिम या कोई भी जिस धर्म के आप हैं, यदि आपकी जात प्रमाण पत्र पे ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जात, ये दिखा रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट इस पे मेंशन नहीं है, तो आपके लिए रिलीजियन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, पर्टिकुलर आपके धर्म का, रिलीजियन का। तभी देखेंगे। अभ्यर्थी को सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उनकी 2-2 फोटो कॉपी ले जाना है। सबसे ज़रूरी ये बात है कि आपको डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल तो लेके ही जाना है। ओरिजिनल आप अपने अलग रख के जाना सुरक्षित बढ़िया से। उसके बाद में जो दो या दो नहीं, 2 से 3, 3-4 कॉपी तक अपने डॉक्यूमेंट की करा के लेके जाना है। 3 कॉपी करा लो, इनफ है इतना आपके लिए। फिर देखना है करेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपके जो सरपंच द्वारा होगा, विद फोटोग्राफ इशूड बाय द विलेज सरपंच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रैली। जब आपकी रैली होती है उसके 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, वो सरपंच द्वारा, आपके प्रधान द्वारा बन जाएगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र होता है, तो इसको अनमेरिड सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैंडिडेट टू बी ऑब्टेन्ड विद फोटोग्राफ्स इशूड बाय द विलेज सरपंच म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ। इसी प्रकार आपका अविवाहित प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, ये आपको सभी को ले जाना पड़ेगा।
कि ये भी होना चाहिए, इस पे आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए, और ये भी आपके फ़ोटो पे स्टैम्प लगेगी, साइन होगा, और आप ये सरपंच द्वारा ये भी इशू होन आपको प्राप्त होना चाहिए। और ये भी आप 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी जो फॉर एग्जांपल जनवरी में भर्ती हैं, जुलाई में भर्ती हैं, तो आपका यही फरवरी या जनवरी का बना होना चाहिए, फरवरी का बना होना चाहिए। ये नहीं कि 2021 या 20 का कोई भी चल रहा है। लेटेस्ट बनवा लेना, यदि आपने पहले भर्ती वाला रखा हो तो दूसरा बनवा लेना अभी। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ये तो उनके लिए अनिवार्य है जो पहले से जिनके पापा, जिनके फादर या जिनके भाई कोई सैनिक हैं, फौज में ड्यूटी कर रहे हैं, उनका बेटा है, उसके लिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट के बारे में, यदि आपने कोई स्पोर्ट कर रखा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नेशनल या स्टेट लेवल का अच्छा आउटस्टैंडिंग आपने, तो ज़रूर लेके जाएं। इसमें आपको काफ़ी वरीयता मिलेगी। इसकी भी फ़ोटो कॉपी कर लें, ओरिजिनल भी लेके जाएं। अभी सबसे ज़रूरी है आपका ये पैन कार्ड और आधार कार्ड। साथ में आपका सिंग पॉसिबल हो तो आप अपने सिंगल बैंक अकाउंट भी सिंगल खुलवा लो, क्योंकि अभी तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कर दिया कि बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये सब आपको, ये भर्ती रैली होने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेना, ये लेके जाना है। उसके बाद देखेंगे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो आपने पुलिस से आपके जो पुलिस होगी नज़दीकी, वहाँ से जाके एक आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वहाँ पे वो साइन करके देगा। वो उसमें ये मेंशन करेगा कि आपके पास कोई एफआईआर, कोई ऐसा लीगली केस में आप फंसे नहीं हैं, जिससे जिससे आपको एक चिट इशू हो जाएगी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट, या यदि आपने ग्रुप ए, एनसीसी ए बी सी कोई भी सर्टिफिकेट है, रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट है, शुड है फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली इश्यूड बाय इशूइंग अथॉरिटी। जो आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, उनकी फोटो कॉपी करा के अटेस्टेड कराना पड़ेगा। जैसे जो एनसीसी वाला है, तो जिसने एनसीसी की जिस अथॉरिटी ने आपको दिया हो, वहाँ से आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा। इसी प्रकार जो रिपब्लिक डे परेड होती है, उसका भी कोई आपने परेड कर रखी है, तो वो भी सर्टिफिकेट, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। तो मैं इसके बाद में एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा, यदि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि एनसीसी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जो तीनों सर्टिफिकेट होते हैं, इनकी कितनी छूट हमें फौज में मिलती है, फिजिकल में, मेडिकल में, फिजिकल और उसमें रिटर्न में कितनी आपको छूट मिलेगी, सबके बारे में पर्टिकुलर डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। और टैटू के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे होते हैं युवा जो टैटू बना के घूम रहे हैं, तो कौन सा टैटू आपका फौज में चलेगा, कौन सा टैटू होगा तो आप फिजिकल से आप तुरंत मेडिकल में निकाल दिए जाएंगे, उसके बारे में पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। फिर है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ऑल कैंडिडेट अपियरिंग फॉर रैली should be fully vaccinated for COVID-19. The certificate to be produced by the authority upon asking. आपको जो कोरोना अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, इसके आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना बहुत अनिवार्य है सभी कैंडिडेट के लिए। लेके जाना जरूरी है, जो वहाँ पे मांगते हैं रैली साइड पे, तो आपको दिखाना पड़ेगा। अभी बात करेंगे कि अग्निवीर को छुट्टी कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पहले जो रेगुलर आर्मी में कितनी छुट्टी होती। पहले 3 महीना छुट्टी मिलती थी, 2 महीना एनुअल लीव और 1 महीना कैजुअल लीव सीएल मिलती थी, और मेडिकल लीव अलग से, सिक लीव, कोई भी प्रॉब्लम होती तो एज पर एडवाइस ऑफ डॉक्टर के एडवाइस के बाद उसको सिक लीव जाना होता था। अभी अग्निवीर को केवल साल में 30 डेज, 1 महीना छुट्टी मिलेगी, क्योंकि सर्विस भी कम है, तो 4 साल रुकना है तो उनको तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। 30 दिन की छुट्टी मिलेगी 1 साल में। और और सिक लीव मिलेगी कम, तो कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर एडवाइस करेगा बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस, मेडिकल अथॉरिटी वाले जो आपको लिखेंगे, तो उस हिसाब 2 सप्ताह या 4 सप्ताह की छुट्टी आपको मिल जाएगी, यदि आपको कोई जैसे डेंगू, मलेरिया या कुछ भी ऐसी बीमारी होगी तो उसकी रिकवरी के लिए। अभी प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपके जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, joinindianarmy.nic.in, इसको चेक करना है। वहाँ पे जाके अपना एक क्रिएट दे प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल के बाद अपनी, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करने के समय कौन से ले जाने हैं। आपके सभी मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी ले जानी है, क्योंकि ये उसमें मार्क पड़ते हैं आपके मार्कशीट के। और आपको आपके फ़ोटोग्राफ ले जाने हैं, आपको साइन करके स्कैन करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी है आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी जो, वहाँ बिना ईमेल आईडी का आपका ऑनलाइन नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपकी प्रोफाइल बनेगी, आईडी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, और आपका एडमिट कार्ड भी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। एडमिट कार्ड पे पूरा मेंशन होगा कि आपको किस रैली में कहाँ जाना है,
कितने बजे पहुंचना है, कब भर्ती स्टार्ट होगी, सब कुछ एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। कैंडिडेट विल लॉग इन आफ्टर द टेक प्रिंट ऑफ द एडमिट कार्ड विच दे बी कैरी टू रैली साइट। वही रैली साइट में आपको एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, जो आपके ईमेल आईडी पे आएगा। तो अभी तो कैफ़े वाले सभी मैक्सिमम सभी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ये तो बड़ा प्रोसीजर ईजी है, ये आप भी कर सकते हैं कहीं भी इसका वीडियो यूट्यूब पे या कहीं भी देख के। चलो इसको मैं स्किप करता हूँ, आगे देखता हूँ। नोटिफिकेशन ऑफ रैली एंड एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंड टू द ईमेल। जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा और एडमिट कार्ड भी भेजा जाएगा। तो मैं पहले अभी ये बात बताता हूँ कि पहले जो फौज में था, एडमिट कार्ड आपको उधर ही मिलता था, जब आपका फिजिकल हो जाता था, फिजिकल के बाद मेडिकल के बाद एडमिट कार्ड मिलता था एग्जाम के लिए। अभी तब उसमें ज़्यादा गदर होती थी, क्योंकि जो एलिजिबल भी नहीं है वहाँ पे पहुँच गए, अन्ना सांड की तरह खड़े हैं वहाँ पे। उन्होंने जैसे गांव का एक युवा, एक बंदा जो एलिजिबल है भर्ती देखने के लिए, जिसकी उम्र भी है, जिसने तैयारी भी की है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, उसको एक्चुअल में देखना है। उसके साथ में 8-10 और गए, उसके मामा का लड़का, उसके चाचा का लड़का, सभी जा रहे हैं। किसी का कक्षा 10 भी पास नहीं है, कोई फाइल है, किसी के मार्क 30% से कम है, वो भी दौड़े बैठे हैं। जो इतनी भीड़ बढ़ा देते थे पहले। अभी तो चलो, जो एलिजिबल है वही दौड़ेगा, क्योंकि उसका एडमिट कार्ड वही उसी का ऑनलाइन हो पाएगा, और वही केवल तभी एडमिट कार्ड का ये प्रोसीजर ऑनलाइन का हो गया, इसमें भीड़ बहुत कम हो गई है। ये युवाओं की सहूलियत के लिए काम किया गया और गवर्नमेंट की भी सहूलियत के लिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को अच्छा अंजाम दे सकें इसलिए। पहले उसके साथ में गए, एक रैली में हजारों लोग दौड़ गए। एक्चुअल में उसमें दौड़ने वाले हैं जो 50-60 ही बंदे हैं, हजारों लोग दौड़ गए, जो दौड़ने वाले हैं वो भी उसके साथ में फेल हो गए, और जो गलती से वो पास हो जाते थे फिजिकल में, उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट मंगाया तो वहाँ पे खड़े, हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं। तो फौजी मारते उनको बहुत बुरा थे, मुँह के सिवा कहीं दूसरी जगह मारते भी नहीं है। चलो फिर आगे अभी देखते हैं। अभी हम पेंशन की बात करेंगे। अग्निपथ योजना के तहत जो हमारी 4 साल की भर्ती हो रही है, इसमें जो 4 साल के बाद 75% रिटायर होंगे, जिनको रिटायर कराना पड़ेगा, जिस सैनिक जवान को, उसको कोई पेंशन, कोई कैंटीन, मेडिकल सुविधा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो 25% में इंक्लूड हो जाएगा, जो परमानेंट कैडर में, रेगुलर कैडर में आर्मी में चला जाएगा, उसी को पेंशन लागू है, उसी को। अब उसकी अभी तो कोई ऐसी कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, पहले 25 इसको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन 25% जो इंक्लूड हो जाएगा उसको मेडिकल, कैंटीन सुविधा सब कुछ मिलेगा। ये तो आप तो जानते हैं, रक्षा बजट के अकॉर्डिंग कि जितने भी हमारे फौजी भाई थे, उनके सैनिकों की सैलरी और पेंशन में खर्चा 50% से ज़्यादा हो जाता था रक्षा बजट के, जिससे पेंशन की कटौती करके देश अपने सैनिकों के लिए बेहतरीन हथियार, वाइपन, एम्युनिशन खरीद सकेगा और सेना के आधुनिकीकरण पर खर्चा कर सकेगा। इसीलिए पेंशन बंद कर दिया कि अच्छे वाइपन सब कुछ हमारे सैनिकों के लिए खरीदते जाएं। रिटायरमेंट के बाद लगभग 12 लाख रुपए सेवानिवृत्ति के तौर पर दिए जाएंगे, सैलरी की बात भी कर रहे हैं। और एक अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, इस प्रमाण पत्र के जरिए इन्हें बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा। तो रिटायरमेंट के बाद लगभग 12 लाख रुपए आपको सेवानिधि के तौर पे दिए जाएंगे, और एक अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे आपको बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा, जिससे आप अपना, कोई भी युवा अपना बिजनेस कर सकता है, और प्राइवेट सेक्टर में भी आसानी से नौकरी मिल जाएगी। प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र से बहुत ज़्यादा ही वरीयता मिलेगी, क्योंकि एक आप कुशल सैनिक होंगे यहाँ पहुँच के, तो उनकी तो वैल्यू वैसे भी होती है। आपको फिजिकल, मेंटली, हर तरह से फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रांग होंगे, ट्रेनिंग किया होगा आपने, आपके एक्टिव भी हो जाएंगे। तो इसके बारे में, और जिन सैनिकों की पोस्टिंग ग्लेशियर या सियाचिन में होगी, उनको लगभग 24 से 26 लाख रुपए सेवानिवृत्ति के तौर पे मिलेंगे, क्योंकि ग्लेशियर और सियाचिन में अलग से भत्ता मिलता है। वहाँ का ग्लेशियर सियाचिन, जो पहले ये मैं बता देता हूँ, फौज में तो ट्रेनिंग करने के बाद जो हमारे जवान हैं उनकी पोस्टिंग होती है 2 जगह। एक तो हमारी बॉर्डर एरिया में हो जाएगी, जिसको बोलते हैं फील्ड एरिया। एक स्टैटिक फॉर्मेशन होता है, फील्ड फॉर्मेशन। स्टैटिक फॉर्मेशन जो हमारी ट्रेनिंग कोई सेंटर में, कोई जो यहाँ पे रहते हैं, जो किसी सिटी में सेंटर में रह जाते कुछ बंदे हैं, कुछ जो यूनिटें अपनी हैं पीस एरिया में, वहाँ पे जो सैनिक डिप्लॉय होंगे, और जो, तो उनकी सैलरी में डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि जो डिप्लॉय हैं वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में, उनकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी। उनकी जितनी सैलरी होगी, कम सम कम से कम उतने ही उनको अलाउंस मिल जाएगा। तो वहीं 24 से 26 लाख रुपए उनके हो जाएंगे।
अभी अग्निवीर सैलरी पैकेज के बारे में बात करेंगे, जो आपके पहले साल आपको 30,000 मिलेगी प्लस एप्लीकेबल अलाउंस। यदि आपकी पोस्टिंग कहीं हाई एल्टीट्यूड में है तो उसके अकॉर्डिंग जितना वहाँ का अलाउंस होगा वो आपको 30,000 के 30,000 पे लग के मिलेगा, 30,000 मिलेंगे प्लस वो भी मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे साल में आपको 33,000 मिलेगा प्लस एप्लीकेबल अलाउंस जितने भी, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 रुपये मिलेंगे। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे कि कोई भी अग्निवीर कक्षा 10 से भर्ती हो गया तो उसको एक अच्छे प्रोग्राम के साथ 12वीं एक स्पेशल कोड के साथ करने का मौका देगी एवं उन्हें स्किल प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। कोई भी अग्निवीर या कोई भी कैंडिडेट भर्ती हो गया अग्निवीर सेना में, तो उसको कक्षा 10 से पास है तो उसको मौका पढ़ाई का मिलेगा 12वीं करने का, वो भी अच्छे प्रोग्राम के साथ, जिससे करना चाहता है उससे वो करेगा और अच्छे स्किल प्रोग्राम से जोड़ेंगे उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कोई भी क्यूरीज या कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आप किसी दूसरे टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। हम पूरा एफर्ट करके वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।